हेलो 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 हेलो। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। तो आज की क्लास है भाई क्या, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये एक इमरजेंसी रिकॉर्डिंग क्लास है। ये आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिलेगी। अगर मिलेगी इसका क्या मतलब है कि छोटी क्लास होने वाली है। वैसे तो मैक्सिमम सारे चैप्टर हम लाइव में देख रहे हैं, पर ये वाली क्लास अगर आपको मिलती है तो लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास होगी बेटा। क्योंकि आपको भी पता है कि मैं इवेंट में गया हुआ हूं, और इवेंट से अगर मैं टाइम पर नहीं आया आपकी क्लास के टाइम पर तो ये क्लास आपको मिलेगी। भाई पूरे क्लास कैंसिल करने से अच्छा है कि आपको कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग में दे दिया जाए। तो इस वाले क्लास में हो सकता है बायो सावर्त का नियम हो जाए, एम्पियर का नियम हो जाए, और उसके बाद क्या गतिमान आवेश पर बल वाली कहानी हो जाए। तो परिनालिका टोरॉइड जैसे कुछ ना कुछ टॉपिक हम करेंगे और उनके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, तो इन टॉपिक को बढ़िया से कर लेना भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आगे की कहानी अब हम। ठीक है, आगे की सर ये क्या केला चल रहा है। ये तो लाइव क्लास है, मैंने कहा बिल्कुल लाइव है। लॉर्ड मतलब बेटा कभी कभी भ्रम पैदा हो जाता है, क्यों रे कालू। बात करते इस वाले चैप्टर की कि कितने क्वेश्चन यहां से बनते हैं और चैप्टर कैसा है सर, आसान है, डिफिकल्ट है या फिर क्या है सर। मैंने कहा अगर इस वाले चैप्टर की बात करें बेटा तो तेरे को ऐसा लगने वाला है कि बहुत सारी चीजें एकदम रिपीट टेलीकास्ट चलेगा। कैसे सर? मैंने कहा क्या हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा? हाँ, वहां सीमित लंबाई का तार पढ़ा था कि बिल्कुल पढ़ा था सर। उसके कारण वैद्युत क्षेत्र देखते थे, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्या कि सबसे पहली कहानी ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली हो क्या रहा है, खेला क्या है, बिल्कुल जीरो से उठाते हैं भाई एकदम। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को कैसे जीरो से उठाएंगे मेरा भाई? देखो, मैंने कहा बात ऐसे हुई कि क्या कि सबसे पहले ओरस्टेड साहब आए। ओरस्टेड साहब एक लैब में असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्होंने क्या देखा कि यार अगर किसी तार में धारा प्रवाहित होती है, अगर किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस तार के पास में रखा हुआ चुंबकीय सुई क्या हो जाती है बेटा? विक्षेपित होती है। अरे क्या होती है? विक्षेपित होती है। जैसे मान लो कि इस तार में ऐसे धारा प्रवाहित होती है और ये देखते हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल रखा हुआ है ये। हाँ, तो ये मैग्नेटिक निडल क्या है? विक्षेपित होता है। यानी कि धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या बोला इन्होंने कि साहब धारा प्रवाहित होने से सुई विक्षेपित होती है। सुई विक्षेपित होती है। अच्छा, मैंने कहा हाँ यार ऐसा ही होता है, विक्षेपित होती है। अब इनसे कहा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि यार देखो क्या हुआ कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की गई ना, तो उस धारा के कारण उस तार के चारों तरफ कुछ कुछ पैदा होता है। अरे क्या होता है? कुछ कुछ होता है। और इस कुछ कुछ के कारण क्या होता है कि यार ये चुंबकीय से विक्षेपित हो रही है। अब ये कुछ कुछ क्या है? मैंने कहा ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है बेटा? ये चुंबकीय क्षेत्र है। कि साहब ये चुंबकीय क्षेत्र क्यों है? कि एक चुंबक को केवल चुंबक ही प्रतिकर्षित कर सकता है। इस दुनिया में, इस संसार में चुंबक को सिर्फ चुंबक ही क्या कर सकता है? रिपेल कर सकता है, और कोई बना ही नहीं है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि यार इस तार के चारों तरफ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। फिर हमने कहा कि यार कितना उत्पन्न हो रहा है भाई? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, गाउस होता है सीजीएस में, बोलो हाँ कि ना? जी सर, टेस्ला होता है एसआई पद्धति में। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है बेटे क्या? टेस्ला, टकला। ये टेस्ला होता है भाई, टी से प्रदर्शित करते। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ समझ आ रहा था एकदम। फिर हमने कहा कि यार एक तार लेकर आओ और उस तार में धारा प्रवाहित करो, और हमें ये बताओ कि धारा प्रवाहित करने से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे बस की बात नहीं है। फिर मैंने कहा फिर आए क्या? बायो सावर्त का नियम। बायो और सावर्त दो साइंटिस्ट आए, एक लाप्लास भी आए थे, पर वो बीच में पता नहीं क्या हुआ, उनके बीच में लफड़ा जमा नहीं, जो भी है।
तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई बायो सावर्त का नियम। कौन सा नियम? बायो सावर्त का नियम। बायो सावर्त का नियम क्या है? हमने कहा कि क्या भैया आप लोग बता दोगे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? कि बिल्कुल हम बता देंगे, लैब में हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं और वहां से कुछ कंक्लूजन निकाल के लाएंगे, अभी आपके सामने परोस देंगे, तुम देख लेना भैया। हाँ ठीक है भाई। तो इन्होंने क्या कहा कि हम सीधे तार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकालेंगे, हम टेढ़े मेढ़े का निकालेंगे, क्योंकि सीधे को टेढ़ा मेढ़ा किया जा सकता है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है भाई, सीधे का निकालो और टेढ़े मेढ़े का निकालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो निकाल के बताओ। इन्होंने कहा देखो ये धारा प्रवाहित हो रही है, आई। मैंने कहा हाँ, इसमें धारा प्रवाहित करी इन्होंने, आई, और यहां पर एक छोटी सी लंबाई ले ली, डीएल। क्या ले ली बेटा? डीएल। ये डीएल बहुत छोटा है, 0.00000001 के आसपास। तो हमने कहा यार ये डीएल क्या है? एक सदिश राशि है कि? अच्छा हाँ। तो डीएल की दिशा बताओ कि साहब डीएल की दिशा धारा की दिशा में होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, इसके अंदर बड़ा काम आएगा बेटा, कि डीएल की दिशा धारा की दिशा में होगी। डीएल की दिशा धारा की दिशा में होगी। अच्छा, मैंने कहा हाँ, डीएल की दिशा धारा की दिशा में होगी। मैंने कहा बिल्कुल धारा की दिशा में होगी। ओके, तो बताओ क्या करना है कि सर यहां से आर दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर इस छोटे से अवयव के कारण, इस छोटे से लंबाई के कारण जो वैद्युत क्षेत्र नहीं चुंबकीय क्षेत्र होगा डीबी। अच्छा, मैंने कहा ये जो आर स्थिति सदिश है, ये डीएल की दिशा से देखो कितना कोण बना रहा है बेटा, थीटा कोण बना रहा है। तो आपको पता है डीबी का मान कितना था? आपको पता है कि डीबी का मान था सर म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? इस छोटे से अवयव के कारण जो फॉर्मूला है वो ये है, और आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डीएल की दिशा और आर की दिशा के बीच का जो कोण है बेटा वो क्या है? थीटा है। अच्छा सर, ये म्यू नॉट क्या है? मैंने कहा ये पारगम्यता है, चुंबकीय पारगम्यता है, निर्वात की चुंबकशीलता है, और इस म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होता है बेटा। अरे क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। जो देख अगर आप निकालना चाहो तो टकला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, ठीक है सर। टकला मीटर अपॉन, मैंने कहा अपॉन एम्पियर। अरे हाँ कि ना? मात्रक की अगर बात करें तो कोई दिक्कत किसी को कैसे भी नहीं है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला बड़ा कमाल का है और काम भी आएगा। यानी कि बायो सावर्त साहब ने कह दिया ये सारी बातें आपको आती है, इसमें हमें डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं। हमारे काम का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यार ये डीबी जो है ना, ये सदिश राशि है। ये जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है भैया, ये बताओ कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालोगे? मैंने कहा इसका सदिश रूप लिखना पड़ेगा मेरे भाई। क्या लिखना पड़ेगा रे बेटा? सदिश रूप लिखना पड़ेगा। मैंने कहा सदिश रूप ये रहा भाई। आता है कि नहीं आता है रे? डीबी वेक्टर बराबर क्या? म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन क्या? मैंने कहा 4 पाई आर क्यूब। यानी कि इसकी जो दिशा निकलेगी और डीएल क्रॉस आर से निकलेगी। मैंने कहा बेटा दिशा के लिए तुझे ये याद रखना है। किसके लिए? दिशा के लिए। ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए, ये दिशा कहती है भाई, मैं नहीं कहता। दिशा क्या कहती है? डीएल क्रॉस आर करना पड़ेगा आपको, मुझे निकालना है। और परिमाण के लिए हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करना है। क्या कहानी एकदम क्लियर है? बोलो बच्चा हाँ या ना? क्लियर है? कितने जनों को दिशा निकालनी नहीं आती? कितने जनों को ए क्रॉस बी करना नहीं आता? मैंने कहा यार ये ए वेक्टर होता था, हाँ सर, और ये बी वेक्टर होता था, हाँ। दोनों के बीच में एंगल थीटा है। मैंने कहा बिल्कुल है। आपसे ये कहे कि ए क्रॉस बी की दिशा बताओ। आपके पास दाहिने हाथ का नियम है, दाहिने हथेली का नियम है, आजा आजा बाहर आजा करेगा, या आजा आजा अंदर आजा करेगा, या फिर क्या करेगा? दाहिने हाथ के हथेली का नियम लगाएगा, जो सभी जगह लगता है मेरे भाई,
कि जो पहले वाला है उसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली रख दे, और मैंने कहा हथेली मत रख भाई, ये तो आजा आजा है, कि जो पहले वाला है उसकी दिशा में अंगूठा रख दे। देख बेटा देख, ए की दिशा में अंगूठा रखा, बी की तरफ उंगलियां फैला, हथेली बाहर, यानी कि ये बाहर की तरफ के लिए डॉट। आप कहीं पर भी बनाओ, मैंने कहा यहां बनाया ए क्रॉस बी, ये रहा डॉट। तूने कहा सर बी क्रॉस ए निकालो, तो मैंने कहा बी के ऊपर अंगूठा रख, बी के दिशा में ये लो, और ए के तरफ उंगलियां फैला, हथेली अंदर, यानी कि ये क्रॉस अंदर आया क्या? या तो आजा आजा लगा था तब भी बड़ा आसान था, पर यार हमेशा ये ए और बी दोनों एक ही तल में थोड़ी होंगे। और तूने ये भी जाना कि जो ए क्रॉस बी की दिशा है वो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है। बोल हाँ कि ना? बिल्कुल लंबवत है सर। मैंने कहा तो देखो भाई, मैंने कहा तो देखो भाई, आपसे ये कहे कि साहब ये हमारे पास पी वेक्टर है, यस सर, और मैंने कहा यार ये क्यू वेक्टर है, यस। मुझे ये बताइए पी क्रॉस क्यू की दिशा कैसे करेगा रे? पी क्रॉस क्यू की दिशा कैसे करेगा रे? बोल मेरे भाई, क्या रे? कैसे करेगा भाई? मैंने कहा एक बात बताइए, ये पी वेक्टर पी की दिशा में अंगूठा क्यू की तरफ उंगलियां फैलाई, कहां जाएगा? ये नीचे की तरफ। कहां? नीचे। अब ये नीचे की तरफ है, पर बनाएगा कैसे? मैंने कहा लंबवत बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा बेटा? लंबवत। तू कहीं पर भी बना, इससे 90 डिग्री पर रहेगा पी क्रॉस क्यू। तूने इसके विपरीत दिशा में अगर ये बनाए, क्या ये क्यू क्रॉस पी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। अरे कर लोगे क्या? पक्की बात है, सोच लो। दिशा निकालने में अगर किसी को कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं। पर मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर बेटा तुझे दिशा निकालनी नहीं आई ना, तो निपट जाएगा इस पूरे चैप्टर में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में दिशा का इतना महत्वपूर्ण रोल है भाई। तो दिशा से ये बिल्कुल मत कह देना कि ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए। भैया कुछ भी हो ना हो, पर दिशा से मिलना पड़ेगा तुम्हें, दिशा से मिलना पड़ेगा भाई मेरे। मैंने कहा ये देख, ये डॉट है, मैंने कहा ये ए वेक्टर है, हाँ सर, और ये बी वेक्टर है। अगर तू मेरा बच्चा है तो ए क्रॉस बी की दिशा बताएगा भाई। ए क्रॉस बी, जो पहले वाला है उसके दिशा में अंगूठा रखे, दाहिने हाथ का, भैया बायां हाथ यूज मत कर लेना तुम, हाँ। बी की तरफ उंगलियां फैलाए, क्या इधर जाएगा? हथेली इधर देख रही है, हाँ। क्या मेरे बच्चे ये तेरा ए क्रॉस बी होगा? यस सर, यस सर, हाँ सर। और इसके विपरीत दिशा में क्या होगा मेरे बच्चे? इसके विपरीत दिशा में होगा सर बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए नहीं आया है। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आगे बढ़े नहीं है? बहुत बढ़िया। ये सारी बात होने के बाद मैंने कहा यार मजा आ गया भाई, बायो सावर्ट साहब का तो नियम हमें याद हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि देखो सर, अगर कोई परिमाण की बात करे तो फॉर्मूला याद रखेंगे, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन का कितना 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई साहब बच्चे कह रहे हैं कि साहब स्पीड थोड़ी तेज करो सर। म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर हम दिशा के लिए यूज करेंगे 4 पाई आर क्यूब, और म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। क्लियर है जी? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं भाई, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाई। 4 क्वेश्चन है आपके लिए, क्या कि एक चुंबक निम्न में से किसके साथ अन्योन्य क्रिया नहीं करती? अन्योन्य क्रिया का मतलब है बल नहीं लगाती। क्या बेटे? बल नहीं लगाती, बल नहीं लगाती। यानी कि लोहे की छड़ के साथ गतिमान आवेश, गतिमान चुंबक, विराम आवेश यानी कि रुका हुआ आवेश। यस, जो रुका हुआ आवेश है वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। और एक चुंबक किसके साथ ऊपर बल लोहे की छड़ के साथ लगाते सर? गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान चुंबक, अरे चुंबक पे तो बल लगाएगी ना बेटा, हाँ कि ना?
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। फिर मैंने आपसे कहा कि यार कुछ और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या आपको सीमित लंबाई के धारावाही तार के कारण, क्या बेटे, सीमित लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पता है? आजा भाई आजा, सीमित लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, आओ भाई आओ। ये हमारे पास एक सीमित लंबाई का तार है भाई, ठीक है सर। मैंने कहा इसमें धारा बेरी ऐसे आई, हाँ, और यहां से कितनी दूरी पर, डी दूरी पर एक बिंदु पी है। ये ए बी लंबाई का तार है, मैंने कहा ये भी ठीक है। और ये वाला कौन θ1 है, तुझे देखा देखा लग रहा है, और ये वाला कौन θ2 है। हाँ सर। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके कारण जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस का साइन θ2। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई मेरे, हाँ कि ना। इस फॉर्मूले के इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद होंगे, बोल हाँ कि ना। अब मैं आपसे कहूं कि इस बिंदु पे पर आपको ये फॉर्मूला तो याद है, कुछ कुछ याद आ रहा है, अनंत लंबाई का नहीं, सीमित लंबाई का आवेशित तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र था क्या था, के लैम्बडा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। सर एक और था उसमें के लैम्बडा बाई डी कोस θ2 माइनस कोस θ1, इसमें दो नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं, एक ही होता है रे, हाँ कि ना? हाँ सर। अब मैं आपसे अगर ये कहूं मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि क्या सर इसमें दिशा बता दे इसकी, तो सर डीएल क्रॉस आर करेंगे। दिशा के लिए क्या याद रखेगा, दिशा को अपना बनाने की कसम खाई है तो बेटा ये डीएल क्रॉस आर याद रख। दिशा के लिए तुझे डीएल क्रॉस यार याद रखना है। क्या डीएल के दिशा, क्या जो धारा की दिशा है ये ले, और आर, मैंने कहा आर ये रहा आर, ये यहां से दूरी, तो अंदर अंदर, यानी कि इधर चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा, हाँ कि ना? हाँ या ना? हाँ सर। अब मैंने आपसे कहा डी क्या है, डी लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है। अरे किससे लंबवत है? दूरी है तार की लंबाई के, तार के लंबाई के। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। θ1 व θ2 का मापन बोल कहां से, डी से लिया है। अरे डी से लिया है, विपरीत दिशा में, अरे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, बोलो बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। पर अगर हम इसी पे चर्चा कर ले सर कि क्या, कि यार ये तो सीमित लंबाई का था, अनंत लंबाई का तार होता तो क्या होता? अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बोलेंगे भैया इतनी देर में तो सारे बच्चे फॉर्मूला एकदम टकाटक याद हो गया होगा, मेरे बच्चों ने रिवाइज कर लिया होगा मन ही मन। अरे मैं जानता हूं, पहचानता हूं, मानता हूं तेरे को। तू नायक नहीं खलनायक है तू, जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू। बोल रे क्या धारा यहां गई आई? यस सर, ये डी दूरी, यस। तो ये अनंत में समांतर जाएगी, θ1 θ2 90 हो गया, यस सर। तो मुझे एक बात बता, क्या B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 ओहो प्लस का साइन 90 ओहो, क्या बेटे B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी? भैया ये याद ही रखना है, इसमें कोई दूसरा मौका नहीं है। फिर तूने कहा अर्ध अनंत, कौन सा? अर्ध अनंत भैया, अर्ध अनंत, अर्ध अनंत भाई। अर्ध अनंत कैसा दिखता है बेटा? मैंने कहा एक सिरा अनंत है, एक नहीं है भाई। ये धारा मान लो ऐसे गई, हाँ, यहां से बेटे डी दूरी पर, डी दूरी पर, मैंने कहा एक तो हो गया θ0 और एक हो जाएगा 90, θ1 0, θ2 90। बता B बराबर, अरे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, नहीं आया? नहीं नहीं, 4 पाई डी है सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। साइन θ1 प्लस का साइन θ2
वैल्यू डालेगा तो ये आएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी की 4 पाई डी, 4 पाई डी आएगा। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। फिर मैं आपसे ये कहूं कि तार के अक्ष पर, यह भी बड़ा कमाल का है, तार के अक्ष पर, अक्ष पर कौन बताएगा भैया? तार के अक्ष पर जैसे ये तार है, जिया बेकरार है, आजा मेरे बुलबुल तेरा इंतजार है, जैसे ये यहां पर है, कितनी भी दूरी पर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी अक्ष क्या होगा? 0, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। अक्ष पे क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन करने के लिए तैयार है मेरा बच्चा? पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्यों? ठीक है सर। चित्र में प्रदर्शित, मैंने कहा जी बताओ, बीसी के द्वारा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, हाँ, के कारण केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देख डीएल क्रॉस आर बाहर, हाँ सर, इसके कारण भी बाहर, इसके कारण भी बाहर और इसके कारण भी बाहर। एक के कारण अगर बी है तो 4 के कारण कितना हो जाएगा? मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या 4b हो जाएगा? बोल हाँ कि ना। भैया जुड़ जाएगा यार, क्या ही कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन है कि एक तार वर्गाकार कुंडली के समांतर, इसमें धारा उसी दिशा में प्रवाहित हो रही है जिस दिशा में कुंडली में प्रवाहित होती है। वर्गाकार कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा, तो वर्गाकार कुंडली के अंदर किसी बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, कुंडली कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से कम। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो वर्गाकार कुंडली है, हाँ, अब आप एक बात बताइए, एक तार के कारण मान ले बी है, एक तार के कारण कितना है? बी है, तो बी 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 इस कुंडली के कारण तो कितना भाई कि यहां पर मान लो 4b आ गया, कितना आ गया? 4b अंदर की तरफ, यस सर, और इस तार के कारण भी अंदर है, तो क्या भाई ए पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से कम, कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से अधिक, यस और नो? बिल्कुल यस सर, इसमें कोई तकलीफ है ही नहीं सर। मैंने कहा ये कर दो सर, एक लंबे तार में जेड अक्ष के अनुदिश धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है भाई, यानी कि जेड प्लस अक्ष है ना। मैंने कहा हाँ, तो देख भाई, ये आपका होता है y, ये होता है आपका x, और बाहर की तरफ ये देख, ये है प्लस का z, और ये 10 एम्पियर, ठीक है सर। बिंदु 1,00 यानी कि यहां पर 1 मीटर की दूरी पर, क्या ये अनंत लंबाई का तार है? मैंने कहा हाँ, तो अगर ये अनंत लंबाई का तार है बेटा, तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, यस सर। ये 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन ये 2 पाई, और ये हो गया आई का मान 10 और ये 1, तो ये कट गया भाई, और ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर -6 यानी कि 2 माइक्रो टकला। पर बात यह है कि दिशा बताओ सर, तो मैंने कहा देख, डीएल आई की दिशा, धारा की दिशा में डीएल लेंगे, डीएल क्रॉस आर ऊपर प्लस वाई आ रहा है क्या? 2 माइक्रो टकला प्लस वाई दिशा के अनुदिश। कितने जनों ने कर लिया था? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, ये क्वेश्चन कितने जनों ने कर लिया था? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे ढेरों क्वेश्चन है अपने पास जिनको मैं आपसे करवा सकता हूं। पर उससे पहले अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने तार वाले क्वेश्चन करे, मैंने कहा अब हम अगर ये बात करें कि साहब हमारे पास एक लूप है, क्या है? लूप, कुंडली के केंद्र पर धारावाही वृत्ताकार लूप पर, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र
हाँ भाई बताओ। पहले बात सर, दिशा का खेल बताओ कि अगर धारा ऐसे बह रही है, हाँ, और मान लो कि धारा ऐसे बह रही है, तो हम इसके लिए क्या नियम लगाएं सर कि हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल जाए। मैंने कहा दाहिना हाथ उठाएं, धारा की दिशा में उंगलियां घुमाएं अंदर, हाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर भाई, यानी कि क्रॉस। और मैंने कहा धारा की दिशा में उंगलियां घुमाओ बाहर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर, यानी कि डॉट। यहां तक कोई दिक्कत? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब आपसे ये कहे कि हमारे पास एक लूप है, हाँ, और इस लूप में ऐसे धारा बह रही है आई और त्रिज्या इसकी आर है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। मैंने कहा बे केंद्र कौन बताएगा कि सर ये होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। अरे यही होता है क्या? हाँ सर। मैंने कहा अगर ये लूप पूरा नहीं आधा होता तो फिर क्या होता? आधा आधा। मैंने कहा हाँ आधा आधा। मैंने कहा आधा आधा, तो बताओ भैया आधा होता तो क्या होता? कि सर ऐसा होता। मैंने कहा ये आर त्रिज्या, कि सर आधा हो जाता बी केंद्र का, क्या भाई? म्यू नॉट आई बाई 4r। सर आप तो बड़े कमाल के निकले यार, आपको तो सारे फॉर्मूले आते हैं। मैंने कहा हाँ सारे आते हैं। क्या बात है सर? मैंने कहा बात है ऐसी बेटा। मैंने कहा तो कहता कि नहीं सर आधा वादा नहीं, हमें तो थीटा कोण देंगे, फिर बताओ मास्टर फंस जाएगा, है ना? हाँ सर, थीटा कोण आर त्रिज्या। अब बताओ। मैंने कहा इसके लिए एक यूनिवर्सल याद रख, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। और थीटा किस में रखना है? रेडियन में। थीटा रेडियन में रखना है। यहां लगाओ। मैंने कहा ले भाई यहां लगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। मैंने कहा हाँ 4 पाई आर। मैंने कहा हाँ। जब तो इसमें पूरा घूमेगा तो क्या एंगल 2 पाई आएगा? हाँ। क्या सेम आंसर आ रहा है? देख ले चेक करके। इसमें पाई है 180, तो देख म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई, तो ये आ रहा है भाई, हाँ कि ना? तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद रखा था, याद कर 2k लेमड़ा बाई आर साइन थीटा बाई 2, और सारे लूप वाले क्वेश्चन हो गए। तो मैंने कहा हाँ कि ना? हाँ। वैसे इसमें तू ये याद कर सकता है, बोल हाँ कि ना। इसके बाद तुझे पता है कि क्या टॉपिक आएगा? अक्स वाला आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, याद है? पर उससे पहले हम करेंगे बेटा क्वेश्चंस। ये देख भाई, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या आर के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली की अक्ष पर आर बाई रूट 3 पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात। मैंने कहा बेटा फिर तो अब याद कर ले। मैंने कहा आपसे ये कहा जाएगी साहब ये कुंडली है, हाँ, इससे एक्स दूरी पर आर त्रिज्या और धारा बेरी ऐसे, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बी अक्ष, बता भाई क्या म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, याद था या भूल गया था? अरे धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कर पाएगा क्या मेरा बच्चा? अरे बोल ना रे, कर लेगा रे, हाँ कि ना? आओ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, देखिए वो क्वेश्चन हम तुमसे बनता है कि नहीं बनता भाई। कि एक धारावाही कुंडली की त्रिज्या आर है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैंने कहा ये रहा, बता बेटा बी केंद्र। अरे आजा, म्यू नॉट आई बाई 2r सर, और बी अक्स ऐसे लिखा कर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, हाँ, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। मैंने कहा ये वैल्यू डाल रहे भैया कि लो सर, ये वैल्यू डाली हमने तो हमने देखा कि यार ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर,
ये 2 ये रहा, ये आर स्क्वायर प्लस 3r² की पावर 3/2। तो यार ये तो 4r² हो गया भाई। क्या हो गया? 4r²। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, बेटा देख ये 2 बाहर, 4r² की पावर 3/2। अब आप और इसको थोड़ा सोल्व करें बेटा, तो ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, यह आ जाएगा 2r का क्यूब। यस सर। तो ये 2 का क्यूब 8 और ये हो गया 16। म्यू नॉट आई और ये कट जाएगा, हाँ सर 16r आ रहा है क्या? तो मैंने कहा यार ये 8:1 आएगा भाई। इनका भाग दे दे बेटा अब। बी केंद्र अपॉन बी अक्ष। ए बच्चा भाग दे दे यार। तो 16 ऊपर 2 नीचे, 8:1 आ रहा है क्या? देख लो भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। एल लंबाई के तार से एक घेरे की कुंडली बनाई गई, इसके बाद इसे तार से 2 घेरों की कुंडली बनाई गई, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा भाई कि ये जो बे केंद्र आप पढ़ते हो भाई, ये म्यू नॉट आई अपॉन कितना 2r है। हाँ ये एक फेरे का है, n फेरों का क्या हो जाएगा बेटा? म्यू नॉट आई और ये हो जाएगा n अपॉन 2r। क्लियर है? अगर n फेरे हैं तो हम n से गुणा कर देंगे। बोलो हाँ कि ना। अब सबसे पहले बात ऐसी है कि अगर आपने L लंबाई की एक कुंडली है, हाँ L लंबाई की क्या है बेटा? एक कुंडली है, एक घेरे की बनाई, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या हो जाएगी, देख लंबाई हो जाएगी इसकी 2πr किसके बराबर? L के। तो r बराबर L/2π। यस सर, बहुत सुंदर। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा B बराबर म्यू नॉट आई, ए के फेरा है तो n बराबर 1 और 2 और r की जगह ये 2π ऊपर L/2π। ये B1 आ गया आपका। काट देंगे पीट देंगे अभी भाई। फिर आपने क्या किया भैया? 1 और ये 2 और दोनों की त्रिज्या छूट r ले ले। हाँ तो भैया अगर एक फेरा होता तो परिधि 2πr, 2 फेरे तो 4πr बराबर कितना है भैया? L। तो यहां से r बराबर आ गया L/4π। दूसरी बात, जब B2 की बात करेगा तो म्यू नॉट आई और इंटू 2 फेरों की संख्या 2 और ये 2 इंटू r का मान डालेगा L और ये 4π। नहीं आया क्या? आया सर। अब मैंने कहा काट दो भाई, दोनों का भाग दे दे बेटा। अरे आया है, पक्की बात है। वापस देख ले भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी इसमें भी और इसमें भी। फिर आपको फॉर्मूला ये लगा रहे हैं बेटा, जब एक फेरे की बात हो रही है तो n बराबर 1 डाला, 2 फेरे की बात हो रही है n बराबर 2 डाला। अब जब भाग देंगे भैया ये कट गया और ये 2π भी कट गया भाई। 1:, अरे भाई कोई कांड करे हो क्या मैंने? 1:4 आ रहा होगा यार। हाँ भाई कि 8 आ रहा है ना? ना सर, देखो ये 2π से 2 बार 1:4 आ रहा होगा। 1:4 ही आ रहा है। आओ भाई अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में बड़ा आसान है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें। मैंने कहा अगर आप ये देखो कि बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। पहली बात क्या करें, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन से डील करना पड़े आप नंबरिंग कर दो। कितने तार हैं? मैंने कहा 1, ये 2 और ये 3। हाँ आप देखोगे जो पहला तार है, हाँ ये अर्ध अनंत लंबाई के तार की भांति व्यवहार करेगा और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देख dl क्रॉस r बाहर, यानी कि B1 बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4π d की जगह r और ये बाहर यानी कि डॉट। ठीक है सर। और मैंने कहा B3 भी देख dl क्रॉस r, ये भी बाहर है।
और सेम होगा B3B म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, और ये बाहर। पर आप अगर ये लूप देखोगे तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर यानी कि B2 लूप के केंद्र पर म्यू नॉट I बाय 2R, और ये अंदर है। तो आप ऐसा करिए कि क्या करिए सर, मैंने कहा इन दोनों को तो जोड़ दो जो समान दिशा में, कि ठीक है सर। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और इसमें से घटा देंगे भाई। अरे हाँ कि ना? हाँ भाई, बी नेट क्या होगा भाई, ये ज्यादा है और ये कम है। देख कैसे, मैंने कहा ये देख म्यू नॉट I बाई 2R है, माइनस का जब ये दुगना हो जाएगा ना डबल, तो ये म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R अपने आप नजर आ रहा है। यहाँ पाई कब आगे जा रहा है, तो ये बड़ा है इन दोनों को मिलाकर भी, तो दिशा आएगी बाहर कि अंदर, अंदर अंदर, सॉरी क्रॉस है ना, ये क्रॉस वाला। अब कॉमन ले लो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पार 1 माइनस 1 बाई पाई, ये आना चाहिए भाई। आया 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 आया। धारावाही चालक तार में धारा अल्पांश के लिए बायो सावर्त का सदिश रूप आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है मेरे भाई। क्या है? होमवर्क। और मजा ना आए तो कहना, ये इतना कमाल का क्वेश्चन है भाई, ये तो है ही नहीं भाई। हाँ अब इसको देखिए और इसको देखिए, ये यहाँ इकाई सदिश है। हाँ अगर ये इकाई सदिश है तो नीचे R³ नहीं आएगा बेटा। क्या है? ये इकाई सदिश हैं तो यहाँ पर R² ही आएगा। समझ गया होगा बात को, थोड़ा सा जो डिफरेंस इसमें क्रिएट किया है उसके लिए तू समझ गया होगा। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बेटा, ये कह रहे हैं कि A और B दो सकेंद्रीय वृत्तीय चालक है जिनमें धारा I1 और I2 प्रवाहित हो रही है। यदि इनकी त्रिज्या का अनुपात 1:2 है और O एवं केंद्र O पर A व B के कारण चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का अनुपात 1:3 है, तो धारा I1 I2 होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं B1 के कारण बात करूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 बाई 2R1, और B2 हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2। भाग दे दे भाई, जो कट रहा है वो काटो। B1 बाई B2, I1 बाई I2, और बेटा ये R2 बाई R1। हाँ कि ना? मैंने कहा जी बिल्कुल हाँ। मैंने कहा जी बिल्कुल हाँ। क्या इसने सब दे रखा है बेटा? I1 I2 त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, हाँ, और धारा का अनुपात पूछा है। मैंने कहा फ्लक्स का अनुपात, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब इसका चुंबक क्षेत्र का अनुपात, ये 1:3 देख बेटा। और मैंने कहा त्रिज्या का 1/2, और ये I1 I2 2:3 की कुछ, अच्छा ये R2 बाई R1 है बेटा। ए भाई ये देख R2 बाई R1 है, वो R1 बाई R2 है, तो ये 2/1 1:6 आ रहा है क्या? देखे आ रहा है। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। क्या आप इस वैरायटी के सारे क्वेश्चन कर लोगे? बोलो हाँ कि ना। बायो सावर्त के नियम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साहब, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैंने कहा एक तो आपसे पूछा जाता है बेटा, क्या तार के कारण अर्ध अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का लूप के केंद्र पर अक्ष पर निकाल लेगा बेटा। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, ये अनंत लंबाई के तार है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देख, इसके कारण अंदर और इसके कारण बाहर, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में से इसका चुंबकीय क्षेत्र घटा देना। हाँ कि ना? होमवर्क है भाई मेरे। अब मैंने कहा एक और बेहतरीन कहानी है जो अभी हम सीख रहे थे कि साहब ये जो B अक्ष होता है, हाँ, ये द म्यू नॉट I/R² अपॉन 2R² प्लस X² की पावर 3/2। हाँ अगर मैं X बराबर 0 ले लूं तो B केंद्र कितना आता है भाई? ये आता है म्यू नॉट I बाई 2R। अरे हाँ कि ना? करके देख ले भाई, X 0 डाल ले। और अगर मैं X बराबर अनंत डाल दूं तो B आएगा कितना? B आएगा 0। तो जो ग्राफ बनता है बेटा इसका,
कि मान ले कि जैसे यहां पर आपकी ये कुंडली है, हाँ, तो जो ग्राफ बनेगा देख, यहां केंद्र पर तो आएगा अधिकतम, है ना। कुंडली को हटा देते हैं, अच्छा लगेगा। ग्राफ इसका आपको ऐसा नजर आने वाला है भाई, ये अनंत पे 0 की तरफ, और ये यहां पर ये केंद्र पर बी केंद्र, ठीक है, ये बी और ये एक्स। ग्राफ ध्यान रखिएगा, वहां भी करवाया था और यहां भी करवा दिया। क्लियर है क्या मेरे भाई, बोलो हाँ कि ना। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसको भी मैं आपको होमवर्क देता हूं भाई, कर लोगे, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और भी ऐसे क्वेश्चन है भाई, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए आप। प्रदर्शित चित्र में तार में प्रवाहित धारा आई और वृत्तीय चाप की त्रिज्या आ रहे हैं, केंद्र कोण π/2 तथा दो सीधे तार जिनका विस्तार चाप के केंद्र से को प्रतिच्छेद करता है, धारा द्वारा सी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। बड़ा आसान है भाई, 90 डिग्री के चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है तुझे पता है और मुझे भी पता है, ये भी आपका होमवर्क है मेरे भाई। मुझे लगता है बायो सावर्त के नियम पे आपको हो गई है बेटा क्या पीएचडी। बायो सावर्त के नियम पे अब ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अरे कर लेगा कि नहीं करेगा, बायो सावर्त के नियम का कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी फॉर्मूला हो, सब कुछ आपको आने लगा है। 41 मिनट हमने हैं बायो सावर्त के नियम को दिए। अब हम एम्पियर का नियम देखते हैं भाई। एम्पियर का नियम क्या है भाई, गाउस का नियम कितने जनों को आता है भाई। एक बार पहले गाउस के नियम पे चर्चा करते हैं कि सर गाउस का नियम आपने पढ़ाया है अभी ताजा ताजा नया नया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो कि हाँ सर। गाउस के नियम पे अगर चर्चा करी जाए तो सर ये था A.dA का समाकलन बराबर Q/ε0। हाँ, ये बंद सतह के लिए था। गाउस का नियम किसके लिए था बेटा, बंद सतह के लिए, बंद सतह के लिए था। जो इन्होंने कहा, किन्होंने, एम्पियर साहब ने क्या बोला कि बंद सतह के लिए नहीं बेटा, किसके लिए दूंगा मैं, बंद लूप के लिए, कि एक बंद लूप बनाया जाए। पहली बात, एक बंद लूप के लिए नियम है, ये बंद लूप के लिए नियम है। हाँ सर, आपसे ये कहा जाए कि एक धारा हमारे पास I1 है और एक धारा हमारे पास I2 है। इस बोर्ड के तल में दो धाराएं भैया, हाँ, एक धारा I3 भी है बेटा, ठीक है सर, ये लो। और हमने एक लूप बनाया भाई, ये ऐसे लूप किसने बनाया भाई, मैंने बनाया लूप, तूने बनाया लूप। तो लूप की दिशा कौन डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे। तेरी इच्छा हो जो मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। तो लूप की दिशा हमने ऐसे मान ली कि भाई ऐसे घूम रहा है, ठीक है। धारा नहीं है ये, लूप की दिशा है, ये लूप की दिशा है बेटा। एक एक बात को ध्यान से सुनना। तो इन्होंने कहा कि इस लूप के एक छोटे से लंबाई लो, ये डीएल लंबाई ली। लूप के दिशा डिसाइड करने से ये हुआ कि साहब ये लूप के जो दिशा है उससे ही हमें डीएल की दिशा पता चलेगी। तो डीएल की दिशा क्या होगी, जो लूप की दिशा है, हाँ कि ना, हाँ सर, ये इधर, ये डीएल की दिशा। तो इस छोटे से लंबाई पर इन सभी धाराओं के कारण जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है बी, हाँ, मान लो ये ऐसे आया, कैसे आया, ऐसे आया, और ये दोनों के बीच में कोण थीटा है। तो इन्होंने ये बोला कि इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन B.dl का रेखिक समाकलन वो बराबर होता है μ0 समीशन I इन के। अब तू कहेगा कि सर ये कहा हो गया भैया, इतना जल्दी आ गया ये, तो मैंने कहा हाँ, यह B.dl क्या है, मैंने कहा यह चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन, और ये बंद लूप के लिए। सम वैसे बातें हैं जैसे हमने कहा करी थी गाउस के नियम में कि ये साहब अंदर वाली धारा ही क्यों है, बाहर वाली क्यों नहीं है। क्लियर है, समीशन I इनमें कौन से, केवल अंदर वाली धारा है। बाहर वाली धारा के कारण क्या होगा भैया, बाहर वाली धारा यहां नहीं होगी, पर जो चुंबकीय क्षेत्र क्या सभी धाराओं के कारण होगा, अंदर बाहर सबके कारण। हाँ, जैसे विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के कारण होता था, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र सभी धाराओं के कारण होगा। पर इसमें एक लोचा है भैया, क्या
कि ये जो कुल धारा है ना, ये निकालना सिखाओ सर हमें। क्या निकालना सिखाओ? ये कुल धारा। कुल देवी निकालना नहीं सिखाना है बेटा, कुल धारा निकालना सिखाना है। मैंने फोटो कॉपी बना लिया है, इधर जगह बनाते हैं क्योंकि जगह बनाई जाती है बेटा, और जगह तो बनानी पड़ेगी साहब। मैंने कहा देखो भाई, देखो रे, मैंने कहा आप मुझे ये बताओ कि लोप की दिशा किसने मानी, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि एक धारा क्या है, बाहर है और एक अंदर है। तो कौन सी को हम दिशा धनात्मक लेंगे, I1 पॉजिटिव लेंगे कि I2 पॉजिटिव लेंगे? तो सुन, लोप के दिशा में दाहिने हाथ की उंगलियां घुमाएं। धारा की दिशा धनात्मक कैसे लेना है? लोप के दिशा में, लोप के दिशा में दाहिने हाथ की, दाहिने हाथ की अंगुलियां घुमाएं। तो अंगूठा धनात्मक, धारा की दिशा को बताएगा। बता क्या है? ए बता रहे कि सर देखो ऐसे घुमाएंगे यानी कि I1 धनात्मक यानी कि I इन समीशन क्या आएगा बेटा? I1 माइनस I2। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई है? बोलो हाँ कि ना। अरे आया है कि नहीं आया है? ये था हमारा एम्पियर का नियम। यहां से बड़े आसान आसान से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बेटा, देख कैसे। मैंने कहा आपसे ऐसे धाराएं दे रखी हैं भाई मेरे। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा ढंग का बनाते। समझ रहा है कि बिल्कुल समझ रहे हैं सर? मैंने कहा देखता रहना फिर, ठीक है। अब देख भाई कैसे। मैंने कहा देखो कैसे क्या, कि ये धारा I1 है, ये धारा I2 है। हाँ सर, ये I3 और ये I4। आपको ये बताना है समीशन I इन, और ये आपका क्या है? कुल धारा बतानी है आपको। ये आपका एम्पियर का लूप है। तो आप देखो, ध्यान से देखो, इस लूप की दिशा बनाओ। मैंने कहा ये बना रखी इसने, तो ये ऐसे, मैंने कहा हाँ, और ये ऐसे, तो ये देख ऐसे, ये ऐसे गया होगा और ये ऐसे, हाँ। अब आप देखो ऐसे घुमाओगे तो ऊपर वाली दिशा धनात्मक है, मैंने कहा हाँ। तो ये I1 धनात्मक है, हाँ। I2 ऋणात्मक है, मैंने कहा हाँ। तो ये I1 माइनस I2, यस सर। और इसमें अगर आप ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, इसमें देख ऐसे घूम रहा है लूप, तो ये नीचे वाली दिशा धनात्मक प्लस I4 और ये माइनस का I3, ये आपका I कुल आया। अच्छा लगा? मजा आया क्वेश्चन को करके? बोल भाई हाँ या ना। अरे हाँ कि ना? हाँ, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि क्या, कि एम्पियर का नियम का खेल ये है। अब एम्पियर के नियम से हम कुछ बातें सीखने वाले हैं भाई। क्या एम्पियर को नियम को लगाना मैं सिखाता हूं आपको बेटा, कि आपसे ये कहा जाए कि एम्पियर के नियम के अनुसार आप क्या करिए, धारावाही अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, धारावाही लंबे तार के कारण, लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब आप कहोगे कि सर ये तो आता है हमें, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd होता है, 2πr होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल वही है, पर एम्पियर का नियम भी तो लगाना आना चाहिए ना बेटे।
आपसे ये कहा जाए कि साहब ये तार है अनंत लंबाई का, इसमें धारा बह रही है आई, मैंने कहा हाँ, क्या इस तार को मैं ऐसे ऐसे कर दूं तो आपको सिर्फ डॉट दिखाई देगा ऐसे कि साहब ये आई धारा बह रही है अनंत लंबाई के तार में, तो आपने एक लूप बना दिया आर त्रिज्या का। मान लो आपसे ये कहा जाए कि यहां से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो आपने आर त्रिज्या का लूप बना दिया। यस सर। अब लूप की दिशा आपने मान ली, क्योंकि लूप आपने बनाया है, ऐसे मान ली, यहाँ पे एक डीएल लंबाई ले ली। यस सर। तो डीएल की दिशा इधर, हाँ, और ये आर इधर। यस, ये थीटा 90, मैंने कहा हाँ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा 90 क्यों होगा रे भाई, देख चुंबकीय क्षेत्र के दिशा भी अगर आप बात करो ये अनंत लंबाई के तार के कारण, तो चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही होगा ना बेटा। अरे यहाँ की ना, बी की दिशा भी इधर ही होगी इस बिंदु पर। देख डीएल क्रॉस आर, बी भी इधर डीएल भी इधर, थीटा 0। यस सर। तो आपने लगाया बी डॉट डीएल कॉस 0 का समाकलन बराबर म्यू नॉट समीशन आई हो गया आई, यही है सर। तो ये बी एल आ गया बराबर क्या, म्यू नॉट आई आ गया सर। अरे आया है कि नहीं आया है, बोलना हाँ कि ना। बिल्कुल सर। मैंने कहा लंबाई किसके बराबर है पूरे लूप की, 2 पाई आर, तो ये आ गया बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। क्या यही होता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यस सर, हाँ कि ना। यस। अब ये तो मैं नहीं करवाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर एक्चुअली क्या है कि आपको एक खोखला पाइप दे देगा, एक सॉलिड पाइप दे देगा, उसके अंदर धारा बहेगा और आपसे पूछेगा कि अब बता बेटे, तब मानेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। आपने एक चीज पढ़ी होगी, धारा घनत्व तो जानता है क्या? बिल्कुल जानता हूं सर। नहीं जानता तो जान ले भाई मेरे, धारा घनत्व J बराबर होता है I बाई ए। हाँ, यानी कि अगर सिलेंड्रिकल पाइप है कोई, जैसे एक पाइप है ये, हाँ सर, अब इसके त्रिज्या कितनी है? मैंने कहा जी इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, और इस संपूर्ण क्षेत्रफल में ऐसे धारा बह रही है कितनी बेटा, आई धारा बह रही है। हाँ, तो इसका धारा घनत्व तो हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। हाँ, अब तेरे से कहे कि एक बेलन काटो भैया, क्या काटो? बेलन काटो छोटे आर त्रिज्या का ऐसे, ठीक है सर। अब बताओ इसमें कितनी धारा बहेगी? तो हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं, हमने एक छोटा आर त्रिज्या का एक बेलन काट लिया। हाँ, अब इसमें जो धारा बहेगी उसको हम इससे निकाल लेंगे, आई बराबर जे इंटू ए। हाँ सर, तो जे इंटू इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, खेल खत्म। आया क्या? सिंपल सी बातें आपको निकालनी आनी चाहिए बेटे। अगर आपको ये सारी बातें निकालनी आ गई तो आगे बढ़ते हैं भाई हम इसी पे। मैंने कहा जी बताओ भाई। देखिए भाई क्या खेल होने वाला है, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने भाई। मैंने कहा जी क्या? मैंने कहा बात ऐसे है कि क्या बातें हैं, क्या कहानियां हैं। मैंने कहा बात भी हैं और कहानियां भी है बेटा, कि आपसे ये कहा जाए कि धारावाही, धारावाही, हाँ, सॉलिड, बेलनाकार पाइप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मजा ना आए तो कहना, डायरेक्ट पूछा जाएगा बेटा यहां से। खोखला भी होगा, खोखला भी सिखाया जाएगा बेटा। कितने जनों को आता है भाई ये इसका खेला, हाँ या ना? नहीं आता तो सामने देख भाई, तू कहेगा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा भाई। बेटा अगर ये सॉलिड पाइप है, मैंने कहा हाँ, इसका त्रिज्या कैपिटल आर है, मैंने कहा जी हाँ, इसके अंदर धारा बह रही है ऐसे, ऐसे धारा बह रही है संपूर्ण आयतन में, इसके क्षेत्रफल में। हाँ, अब आपसे कहा जाए कि एक बिंदु तो यहां पर है छोटी आर दूरी पर, बिंदु ए, एक सतह पर है बी, और एक यहाँ है सी। तो जो अंदर वाला होगा भाई बी इन, क्या तूने पढ़ा है म्यू नॉट जे आर बाई 2? नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना भाई। सेम वैसे कहानी वैद्य क्षेत्र में होता था, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू छोटा आर, छोटे आर के समानुपाती। ऐसे बी सतह की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा क्या, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और बी बाहर की अगर हम बात करें
तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई छोटा आर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर बराबर कैपिटल आर, आर लेस देन कैपिटल आर। भाई साहब आपको याद आ रहा हो तो, याद आ रहा है क्या? सेम कहानी होती थी गोला चार्ट के अंदर, याद है? ये बेलन चार्ट है बेटा, सारे चार्ट खिलाए जाएंगे तुम्हें, टेंशन मत लो। इसके ग्राफ की अगर हम बातें करें बेटे, किसकी बात करें? ग्राफ की, कि अगर इसका बे आर ग्राफ बनाया जाए तो सर आर बराबर कैपिटल आर तक ये समानुपाती यानी कि सीधी रेखा, और उसके बाद बनेगा चांद। आया याद? सेम कहानी है। अगर यही कहानी आपसे ये पूछे जाते खोखला, खोखला होता, क्या होता? खोखला धारावाही बेलनाकार पाइप की कारण चुंबकीय क्षेत्र, अगर इसका खेल होता तो क्या करता मेरे भाई? सर कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, इसका भी कर लेते यार, क्या दिक्कत है? मैंने कहा आओ भाई, ये खोखला है, मैंने कहा हाँ, तो इसमें धारा भाई सतह पर ही होगी जो भी होगी, मैंने कहा हाँ, ये ऐसे। तो भाई ये कैपिटल आर त्रिज्या का है, मैंने कहा हाँ। तो ए बी और ये सी, बेटा क्या अंदर 0 होता? यस सर। मैंने कहा बी सतह कितना होता? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और बी बाहर कितना होता मेरे भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई छोटा आर। अगर इसके ग्राफ की हम बात करें बेटे, तो इसके ग्राफ की बातें होगी क्या मेरे भाई? ये बी आर ग्राफ यहां से ये बनेगा चांद। क्लियर है? आओ भाई क्वेश्चन करते हैं अब। हाँ, खोखले पतले धारावाही पाइप के लिए कौन सा कथन सत्य है? पाइप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होगा, पाइप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, पाइप के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, पाइप की सतह पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, पाइप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होगा। सत्य बताना है भाई, कथन, सत्य कथन बताना है आपको। खोखले पतले बेलनाकार धारावाही पाइप के लिए क्या आपको अभी अभी सिखाया है, और क्या मुझे इस पे टाइम पास करना चाहिए? क्या इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? पाइप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, ये तो गलत कथन है। पाइप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होगा, ये भी गलत कथन है। पाइप के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि वहां पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। पाइप की सतह पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। पाइप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, या पाइप की सतह पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा? सॉरी, पाइप के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, या पाइप के सतह पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा? कहां पर होगा भाई बताओ? हाँ भाई, तो क्या लगता है क्या आंसर आने वाला है बेटा? पाइप के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। मैंने कहा अगर धारा इसमें बह रही है तो क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? मैंने कहा अगर हम गाउस का नियम लगाएं तो कुल आवेश क्या होगा? आवेशित थोड़ी है बेटा, कुल आवेश तो शून्य है। हाँ, तो इसके अंदर अगर इस बंद लूप के अंदर क्या है? कुल आवेश 0 है, समीशन क्यू इन 0 है, तो फ्लक्स क्या, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा? 0 होगा। चाहे सतह की बात करें या बाहर की बात करें, ये दोनों आंसर इसके सही होने हैं बेटा, ठीक है? दोनों आंसर इसके सही है मेरे भाई, क्योंकि अंदर कुल आवेश कितना है? 0 है। लंबे धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न निर्भर नहीं करता। इससे पहले कि ये टॉपिक हम पढ़े, परिनालिका का खेल खेल लेते हैं। परिनालिका आपने देखी है क्या भाई? परिनालिका क्या होती है भाई? परिनालिका क्या होती है बेटा? परिनालिका एक ऐसी युक्ति है जिससे हम कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। एक खोखला बेलनाकार पाइप होता है, उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं? तारों के फेरे लपेट लेते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि साहब ये हमारा खोखला पाइप है बेलनाकार, और इसमें हमने क्या किया बेटा? ऐसे तार लपेट लिया भाई।
क्या कर लिया, तार लपेट लिया बेटा। ठीक है सर। मान लो अगर ये L लंबाई की परिनालिका है और इसमें N फेरे हैं, तो इसमें फेरा घनत्व डिफाइन किया गया बेटा। क्या होता है फेरा घनत्व? मैंने कहा कैपिटल N बराबर, सॉरी छोटा n बराबर N/L, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। यस सर। अब आपसे ये कहा जाए कि जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी, मान लो इसमें ये धारा प्रवाहित हुई, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे निकाल लेंगे, धारा की दिशा में उंगलियां घुमाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मैंने कहा हाँ। तो आपसे ये कहा जाए कि बताइए कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो मैंने कहा आओ भाई, आपने अनंत लंबाई की परिनालिका पढ़ी होगी, आपको मैं सीमित लंबाई की परिनालिका पढ़ाता हूं। सीमित लंबाई की परिनालिका, सबसे पहले सीमित लंबाई की परिनालिका, परिनालिका मैंने कहा हाँ। आपको क्या याद रखना है बेटा, ध्यान से सुनना। सीमित लंबाई के परिनालिका है आपके पास ऐसी, कैसी है? मैंने कहा जी ऐसी है। और इस सीमित परिनालिका लंबाई की परिनालिका की ये अक्ष है जी सर। और मैंने कहा ये यहां से 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 ये फेरे हैं कैपिटल N, लंबाई इसका L है सर। हाँ, आपसे ये कहा जाए कि यार ये इस बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें और ये थीटा है, ये कोण क्या है? थीटा है। हाँ, सीमित लंबाई के, हाँ, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका फॉर्मूला क्या है बेटा? म्यू नॉट Ni, हाँ, बाई, हाँ, 2, हाँ, कोस थीटा। म्यू नॉट Ni/2 कोस थीटा है। क्या याद रखना है कि सीमित लंबाई की परिनालिका के एक सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है बेटा? म्यू नॉट Ni/2 कोस थीटा है सर। अच्छा, अब अगर हम क्या करें भाई, सेम ऐसे ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैं क्या करता हूं भाई, थोड़ा सा इसमें कुछ काम कर लेता हूं ताकि मुझे डायग्राम बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। ये एक ऐसे, हाँ सर, और मैंने कहा मैंने एक और डायग्राम इसी में निपटा लिया भाई, देख, ताकि मेरा काम हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लूंगा फिर। ठीक है हुई भाई, वापस से देखिए। समय बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हमने एक और परिनालिका इसी के साथ लगा दी है भाई। ठीक है सर, हम ऐसा करते हैं भाई, इसको उड़ाते हैं। ठीक है सर। अब यहां से भी ये मान लो कि ये वाला कोण कितना है बेटा? ये वाला है θ1, और इधर एक और परिनालिका लगा दी हमने, ये वाला कोण θ2 है। तो अब सीमित लंबाई की अनंत लंबाई की नहीं है, बोल हाँ कि ना? हाँ। तो जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा, उस चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बन जाएगा B बराबर, इसका जोड़ दे और इसका जोड़ दे, म्यू नॉट Ni/2 तो बाहर आ जाएगा, cos θ1 प्लस cos θ2। याद रख पाएगा क्या? बोल हाँ कि ना? याद रख पाएगा। अब तो कहे सर अनंत लंबाई की परिनालिका होती तो क्या होती? अगर ये अनंत लंबाई की परिनालिका होती तो आप खुद ध्यान से देखिए कि ये ऐसे अनंत लंबाई की जा रही होती बेटा, हाँ या ना? हाँ। तो ये बात करें, ये अक्ष पर बात हो रही है, तो ये रेखा, अक्ष वाली रेखा से ये जो कोण बना रहा है ये इसी के समांतर आती, तो ये थीटा भी 0 हो जाता और ये थीटा भी 0 हो जाता। हाँ, तो अनंत लंबाई के लिए क्या हो जाता बेटा? अगर आप ध्यान से देखो तो अनंत लंबाई के लिए क्या आता? अनंत लंबाई के लिए जो तूने पढ़ा होगा, अनंत लंबाई के लिए बेटा B बराबर म्यू नॉट Ni/2 और ये cos 0 प्लस cos 0। क्या बेटा ये म्यू नॉट Ni आ जाता? बोल हाँ कि ना? हाँ सर। अनंत लंबाई के लिए म्यू नॉट Ni आपने पढ़ा होगा। सीमित लंबाई का याद हो तो मजा है। सीमित लंबाई में सिरे पर आता है तुझे, सीमित लंबाई में अक्ष पर भी तुझे आता है, और सीमित लंबाई के बाद अनंत लंबाई में अक्ष पे ये आता है। हाँ, अर्ध अनंत की अगर हम बात करें, अर्ध अनंत लंबाई, अर्ध अनंत लंबाई की, अर्ध अनंत लंबाई की परिनालिका का मतलब है कि एक सिरा तो क्या है? अनंत है। हाँ, और यहां पर आपसे पूछा है एक सिरे पर,
तो भाई एक कोण थीटा तो 90 हो जाएगा और एक कोण इसी के साथ जाएगा, θ1 90 और θ2 हो गया 0। तो बे अर्ध अनंत कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट ni/2 cos 90 प्लस cos 0। तो बेटा ये बे अर्ध आ जाएगा बेटा म्यू नॉट, बोल रहे म्यू नॉट ni/2। आप ये भी जानते हो अर्ध अनंत लंबाई का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा bx/2 होता है, आधा होता है सिरे पर। चलो भाई ये तो बात आपकी क्लियर हो गई। आ जाओ भैया अब परिनालिका का खेला करते हैं। अब परिनालिका का खेला करते हैं और जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी कारणवश अगर ट्रेन, देखिए ये क्लास आपकी जानी है कब, ये क्लास आपकी जानी है संडे को। संडे को अपनी क्लास लाइव होनी है बेटा। और आपको पता है इवेंट के दौरान हम लोग, मैं संडे को जयपुर से आ रहा हूँगा कोटा, और अगर किसी कारणवश ट्रेन आगे पीछे हो जाती है और मैं सही टाइम पर नहीं पहुंच पाया तो आपका समय बिल्कुल खराब नहीं किया जाएगा। ज़्यादा लंबी क्लास तो नहीं पर कुछ टॉपिक वाली क्लास आपको दी जाएगी, कोशिश करी जाएगी जितने भी टॉपिक में यहाँ कवर कर पाऊँ, बाकी सारे टॉपिक हम लाइव क्लास में करेंगे। तो ये क्लास इसीलिए रिकॉर्ड करी गई है बेटा कि अगर मैं बिल्कुल टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। क्लास कैंसिल ना करी जाए और आपको कम से कम बायो सावर्त का नियम, एम्पियर का नियम, परिनालिका जैसे कुछ टॉपिक एकदम क्लैरिटी से समझा दिए जाए और बाकी जो भी बचेगा वो अगली क्लास में करवा दिया जाए। तो आप उम्मीद है इस बात को समझोगे कि ये क्लास इसलिए छोटी नहीं बनी है, ये क्लास जानबूझकर छोटी बनाई गई है बेटा, क्योंकि अगर मान लो टाइम पे पहुंच गया होता तो आप मुझे रिकॉर्डिंग में नहीं देख रहे होते, मतलब रिकॉर्डेड क्लास नहीं देख पा रहे होते भाई, लाइव मिल रहे होते हम। पर अगर आप ये क्लास देख रहे हो और ये क्लास छोटी है तो उसका रीजन है कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया हूँगा और इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास दी गई है। तो पूरा चैप्टर तो नहीं होगा रिकॉर्डेड में भाई, ठीक है, हम पढ़ेंगे लाइव में ही। ये तो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको कि एक दूसरा ऑप्शन है कि क्लास अगर लाइव ना हो तो कैंसिल होने से बचाने के लिए ये ऑप्शन है भाई, और कुछ भी नहीं है। एक परिनालिका की लंबाई तथा घेरों की संख्या दोनों आदि कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। B बराबर है म्यू नॉट ni/L। हाँ, अब इसने कहा कि B डैश बराबर म्यू नॉट परिनालिका की लंबाई और घेरों की संख्या दोनों आदि, ये भी n/2 और ये भी l/2 और ये i। मुझे लगता है कुछ नहीं बदलेगा, वही रहेगा, ये 2 से 2 कट गया। समान रहेगा क्या भाई, देखो, हाँ सर समान रहेगा। आओ भाई आगे। किसी धारावाहिक परिनालिका में घेरों की संख्या तथा प्रवाहित धारा का मान दुगना कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर होता है म्यू नॉट ni। हाँ सर, तो B डैश बराबर ये हो जाएगा भाई म्यू नॉट घेरों की संख्या दुगनी, भाई इसको तू चाहे तो ये n/Li कर सकता है। हाँ सर, ये भी कर सकता है। मैंने कहा हाँ, B डैश हो जाएगा म्यू नॉट 2n और धारा भी दुगनी और ये L 4B आ जाएगा क्या, 4B, 4 गुना हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अब सर ये टोरॉइड क्या भला आ गई है भाई। मैंने कहा देखो परिनालिका तो आपने पढ़ी ली, हाँ, अब इस परिनालिका को हमने क्या किया, मोड़ के दोनों सिरों को मिला दिया तो ये जो बनी ये बनी टोरॉइड। क्या बनी बेटा, ये टोरॉइड बनी। क्या बनी, टोरॉइड बनी। डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाली त्रिज्या r1 है और ये वाली त्रिज्या r2 है, हाँ, तो ये जो इसके अक्ष की त्रिज्या होगी ना बेटा, ये छोटा r होगी और ये छोटा r क्या होगा बेटा, r1 प्लस r2/2 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर कैपिटल में लिख दो। मैंने कहा ये ले भाई। अच्छा और बताओ सर। मैंने कहा इसमें भी हमने क्या दिया भाई, फेरे तो वही है, फेरे तो सारे वही रहेंगे। यस सर, ये ले भाई, ये ले बेटा, ये ले भाई।
तो आपसे एक आ जाएगी चुंबकीय क्षेत्र, मैंने कहा सेम होगा म्यू नॉट एन आई। हाँ सर, पर एन जो है ना वो कैपिटल एन बाई एल है और लंबाई इसके किसके बराबर है, 2 पाई आर के। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर भाई? तो आजा भाई, टोरॉइड ने क्या बोला, किसी टोरॉइड के प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या 1000 है, प्रवाहित धारा 1/4 पाई है, तो इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कोई बड़ी बात नहीं बेटा, यल है म्यू नॉट एन आई। हाँ, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और एन 1000 और आई 1/4 पाई। 10⁻⁻4 टकला आ रहा है क्या? क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे भाई? जैसे ये वाला होमवर्क है बेटा, ये वाला आपका होमवर्क है, परिनालिका के क्वेश्चन आप कर लोगे भाई। मेरी बात सुनिए, कॉन्फिडेंस आ गया है पूरा पूरा भाई, पूरा पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है। PYQ हो गए इसके, वो सारे हम लाइव लेक्चर में देखेंगे बेटा। अभी सारे टॉपिक में क्लियर करवा दूं ताकि जब मैं लाइव क्लास ले रहा हूंगा भाई, तब मैं सिर्फ बात कर रहा हूंगा बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस की। अब अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय बल व चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो चुंबकीय बल लगता है उस पर बात होगी। किस पर बात होगी कि साहब हमारे पास कोई गतिमान आवेश है, उस पर कोई चुंबकीय बल लगता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल लगता है सर। जो चुंबकीय बल होता है बेटा वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। और आपको जानकर खुशी होगी बेटे क्या कि सर इसकी भी दिशा V क्रॉस B से निकलेगी। हाँ कि ना? हाँ सर। किससे निकलेगी? V क्रॉस B से निकलेगी। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास B, और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोई आवेश अगर थीटा कोण पे गति करता है Q, तो उस पर जो बल लगेगा उस बल का परिमाण तो ये रहा। दिशा निकालने के लिए आप क्या करोगे? V क्रॉस B करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? V क्रॉस B करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि हमारे पास यार ये चुंबकीय क्षेत्र है, कैसा है ये? मैंने कहा ये क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है। हाँ सर। और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक आवेश को ऐसे गति कराया V चाल से, बता बल की दिशा क्या होगी? हाँ, क्या ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है? हाँ, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति है भाई। तुझे लग रहा होगा कि यार बड़े कमाल कमाल के डेरिवेशन होते थे, पर तू ध्यान से देख, बड़ा आसान है भाई। फॉर्मूला वाइज याद रख चीजों को, टॉपिक वाइज हम सीख रहे हैं। तो आप देखोगे V क्रॉस B करो सर, ये देखो B की दिशा अंदर है। क्या? B की दिशा अंदर है, ये V क्रॉस B, बल कहां लगेगा बेटे? ऊपर। हाँ सर। मैंने कहा अगर ये यहां होता और ये ऐसे जा रहा होता, बल कहां लगेगा सर? इधर। अरे यार, बल और वेग एक दूसरे के लंबवत कौन सी गति में होते हैं? बता भाई, कौन सी गति में होते हैं रे? कौन सी गति में होते हैं सर? ये होते हैं कौन सी गति में? वृत्तीय गति में। यानी कि ये वृत्तीय पथ में गति करेगा और इसका केंद्र कहां होगा? ये अभिकेंद्रीय बल है भाई, यहां होगा। अगर मान लो ये आर त्रिज्या के पथ में गति करे तो तू निकाल सकता है क्या? हाँ सर। थीटा 90 वाला केस है सर। हाँ, तो जो बल होगा क्यू वी बी साइन 90। यस सर। और ये किसका रोल प्ले करेगा? अभी केंद्रीय बल का, mv²/r। सर मैंने कहा बताओ भाई, क्यू वी बी बराबर mv²/r। बेटे ध्यान देना। हाँ सर, ये v से v कट गया, त्रिज्या आ गई mv/qb। और मजा ना आए तो कहना अभी थोड़ी देर में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने कहा जब ये वृत्तीय पथ में गति करेगा तो त्रिज्या का फॉर्मूला बता बेटा। डायरेक्ट बोलेगा मेरा बच्चा है तो R बराबर सर mv/qb। मैंने कहा सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने से काम नहीं चलेगा बेटा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? ये संवेग है। हाँ, P/qb। यस सर। क्या मैं संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध भी लिख सकता हूं यहां पर? यस सर। क्या? √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन का QB। भाई साहब इतना याद होना चाहिए। सर हमने त्रिज्या निकाल ली। मैंने कहा हाँ। त्रिज्या निकालने के बाद आप ऐसा करो सर, यहां से वेग निकालो। वेग आ जाएगा सर
क्यू बी आर बाई एम। यस, मैंने कहा वेग निकालने के बाद आप ऐसा करो, गतिज ऊर्जा निकालो। बेटा ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा। मैंने कहा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है सर, वैल्यू डालो। मैंने कहा ये हाफ, ये एम, ये क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। नहीं आया? अरे आया है कि नहीं आया है बेटा? फिर इसके बाद आपसे कोई कहे कि सर ऐसा करो, आप आवर्तकाल निकालो, एक चक्कर को पूरा करने का समय निकालो भाई। मैंने कहा टी बराबर होता है 2 पाई आर बाई वी। यस, वी का वैल्यू डाला 2 पाई आर और ये वी ये रहा, क्यू बी आर और ये एम कट गया सर। ये आया 2 पाई एम बाई क्यू बी। यस सर। मैंने कहा आवृत्ति निकाल भाई। क्या निकाल? आवृत्ति। आवृत्ति निकाल लेंगे सर, फ्रीक्वेंसी 1/t। मैंने कहा हाँ, यह हो गया सर उल्टा क्यू बी बाई 2 पाई एम। अरे क्या पूछेगा, सब तो आने लगा है, बोल हाँ कि ना। अरे आता है, बोलना। ये सब याद होने चाहिए, अपने आप में एक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, बोलो हाँ कि ना। ये देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है। कण के प्रारंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। दोनों कण चुंबकीय क्षेत्र में समान त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति करते हैं। तो प्रोटॉन और अल्फा कण के संवेग का अनुपात R बराबर होता है mv बाई क्यू बी। यस सर। तो क्या R बराबर P बाई क्यू बी होगा? यस सर। अब इसने क्या क्या बोला है कि साहब यदि दोनों का कण का चुंबकीय क्षेत्र भी समान है, हाँ, और समान त्रिज्या के वृत्तीय पथ में ये भी समान है भाई, ये समान, तो संवेग समानुपाती आवेश, बोल हाँ कि ना। अरे हाँ कि ना भाई। ये नियत त्रिज्या भी बराबर है, तो भाई P प्रोटॉन अपॉन P अल्फा बराबर Q प्रोटॉन अपॉन Q अल्फा। यह तो Q होता है और ये 2Q होता है भाई, 1/2 आ रहा है क्या? देख लीजिए आप, बड़े आसान से क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। आओ भाई, अल्फा और बीटा किरणों के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित करने पर इनकी चालें समान है, तो पथों की वक्रता त्रिज्या। ये बड़ा कमाल का है भाई। भाई मुझे एक बात बताओ, R बराबर बेटा क्या mv बाई क्यू बी है? हाँ सर। इन्होंने ये कहा कि अल्फा बीटा कणों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित करने पर इनके चालें समान है, ये V समान है, चुंबकीय क्षेत्र भी समान होगा ही भाई। तो पथों की वक्रता त्रिज्या क्या R समानुपाती m बाई क्यू पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना? अगर मैं R अल्फा की बात करूं तो ये 4mp और ये 2q, और R बीटा की अगर मैं बात करूं तो ये m प्रोटॉन के बराबर होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है सर ये, और ये 2q। 2q क्यों सर? q ही आएगा ना, आवेश तो उसका q ही होता है, q बराबर ही। तो वक्रता त्रिज्या अल्फा किरणों के लिए अधिक और बीटा किरणों के लिए अधिक, आप खुद डिसाइड करिए इसको कि वक्रता त्रिज्या पूछिए, पथ की वक्रता, दोनों पथों की वक्रता, त्रिज्या नहीं पूछी है, वक्रता पूछी है। ये बड़ा कमाल का है भाई, दोनों पथों की वक्रता पूछी है। अभी निपट जाते भैया एक ही बार में। मैंने कहा आप देखो, जिसके त्रिज्या ज्यादा होगी उसकी वक्रता कम होगी। कर्ड वक्र होने का मतलब घुमाव ज्यादा, यानी कि त्रिज्या ज्यादा तो घुमाव कम होगा, हाँ कि ना? अरे बड़ा गोला होगा भैया, ये देख, अब इन दोनों में घुमाव किसका ज्यादा है? इसका घुमाव, ये कम वक्र है, कम वक्रता है, हाँ, क्योंकि इसकी त्रिज्या ज्यादा है, इसमें वक्रता ज्यादा है क्योंकि त्रिज्या कम है, तो ऑब्वियसली बात है बीटा किरणों के लिए अधिक होगी। अच्छा क्वेश्चन था भाई, मजा आया मुझे भी इसको करके। अब आगे बढ़ते हैं भाई, मुझे लगता है इस वैरायटी के भी क्वेश्चन आप लगभग कर दोगे, इनमें कुछ है नहीं।
कुछ हम PYQ भी देख लेते हैं आपके लिए, क्योंकि ये आपका लास्ट टॉपिक है। मैं नहीं चाहता कि आपको रिकॉर्डिंग में करवाऊं मेरे भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपको रिकॉर्डिंग में ये चैप्टर कराऊं, पर मैं ये भी नहीं चाहता था कि आपकी क्लास कैंसिल हो। तो ये 3-4 टॉपिक मैंने कराए। मैंने आपसे पहले भी बोला कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, बाकी सब हम लाइव में करेंगे जो भी है। आपको बायो सावर्त के नियम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अनंत लंबाई के तार में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लूप के केंद्र पर अक्ष पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परिनालिका टोरॉइड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और एक आवेश की गति पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ये एक क्वेश्चन है भाई 2019 में पूछ लिया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। आर त्रिज्या के बेलनाकार चालक से कोई धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र बी परिमाण चालक से डी दूरी के बीच में ग्राफ। बेलनाकार चालक हैं तो देख लीजिए भाई, बेलनाकार चालक है तो कौन सा आंसर आएगा। दोनों केस मैंने आपसे करवाए हैं। अरे करवाए कि नहीं करवाए हैं, बोलो हाँ कि ना। करवाए है ना बेटा। ये सॉलिड का था और ये खोखले का था, ये तो होगा ही नहीं भाई दोनों में से। अब उसने बोला नहीं है बेलनाकार चालक हैं, अगर वो खोखला बोलता तो ये वाला होता, पर उसने नहीं बोला है तो ये सॉलिड है तो वो वाला होगा भाई। फिर एक ये वाला पूछा गया कि क्या आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु अल्फा कण समान संवेग से किसी नियत चुंबकीय क्षेत्र लंबवत प्रवेश करते हैं, इनके पथों की त्रिज्या का अनुपात। हाइड्रोजन परमाणु है भाई और एक क्या है, मैंने कहा एक अल्फा कण है, तो भाई तू जानता है R बराबर mv/qb लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेगा क्या। अरे हाँ कि ना। और बात करते हैं भाई, तेरा मन रह जाएगा नहीं तो तू कहेगा कि अरे सर आपने तो क्वेश्चन ही नहीं कराए हैं। मैंने तेरे से बार बार बोला और फिर बोल रहा हूँ बेटा, ये क्लास छोटी भी इसीलिए है कि ये रिकॉर्डिंग क्लास है, ये सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट है, तेरे लिए परमानेंट दरवाजा खोला जाएगा बेटा, चिंता मत कर। एक और क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये तो बल का फॉर्मूला है तो ये बल वाला तो अभी हम करेंगे नहीं, मुझे लगता है ठीक है भाई, ये सारे क्वेश्चन अपन लाइव में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप क्या करेंगे भाई, इन टॉपिक जो भी कराए इनको फटाफट तैयार कर लेना भैया। अगर किसी को लगता है तो आप 2x की स्पीड में भी देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू।